उत्तर प्रदेश की पुलिस और उसका खुफिया तंत्र पूरे 30 साल तक सोता रहा। 30 साल बाद जगाने के बाद उस हत्या आरोपी को पकड़ा गया जिसे सजाए मौत का आदेश न्यायालय द्वारा मिलने के बाद फरार रहा। उसका पता नहीं लगा सके। 30 साल बाद सजाए मौत पाया हत्या आरोपी पुलिस के हत्थे बौद्ध भिक्षु के रूप में चढ़ा है। वर्ष 1991 में कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव लखनपुर में हुए सामूहिक हत्याकांड का आरोपी ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर गांव के 6 लोगों को मौत के घाट उतारा था। आपको बता दें कि कोतवाली कायमगंज लखनपुर गांव में वर्ष 1991 में सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देते हुए 6 को मौत के घाट उतार दिया गया था। मामला इसी गांव के एक व्यक्ति की बेटी को प्रेम प्रसंग में फंसाकर भगा ले जाने पर हुआ था। इसी रंजिश के चलते वर्ष 1991 में सामूहिक हत्याकांड में लखनपुर के निवासी बाबूराम और उसके पड़ोसी गुलजारी लाल की पत्नी रामवती तथा बेटे धर्मेंद्र, राकेश, उमेश को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्याकांड में श्री कृष्ण रामसेवक तथा किशोरी लाल को आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। इन तीनों अभियुक्तों ने उसी वर्ष 19 अगस्त 1991 में न्यायालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया था। कानूनी प्रक्रिया के दावपेच के बीच इन तीनों को जमानत मिल गई और यह कारागार से बाहर आ गए थे। सामूहिक हत्याकांड में इसी एक्ट कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तर्क सुनने के बाद तीनों आरोपियों को सजाए मौत की सजा भी दी थी। न्यायालय द्वारा मृत्युदंड आदेश पारित होने के बाद 3 आरोपियों में से किशोरी लाल और रामसेवक भूमिगत हो गए थे। वहीं आरोपी श्री कृष्ण जेल की सलाखों के पीछे चला गया था। भूमिगत होते हुए आरोपियों में से रामसेवक को बौद्ध भिक्षु के भेष में घूमते हुए फर्रुखाबाद में ट्रैफिक पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने के बाद कड़ाई से पूछताछ की जाने के बाद अपने इतने दिन फरारी जीवन बिताने के बारे में बताया कि वह दिल्ली चला गया था, जहां संगम विहार में बौद्ध दीक्षा लेकर अपना नाम परिवर्तन कराया और वहीं से बौद्ध भिक्षु के भेष में आकर जनपद बदायूं के कस्बा म्याऊं में बने बौद्ध मठ में रहता था। उसने बताया कि वह म्याऊं के अलावा दिल्ली आदि शहरों में भी रहा। उसके अनुसार उसने यहीं से अपना आधार कार्ड तथा नागरिकता संबंधी अन्य कागजात भी बनवाया था। लेकिन आज 30 साल अंतराल के बाद आखिर अपराध सामने आ ही गया और रामसेवक पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गए हैं। उसके दूसरे फरार भाई किशोरी लाल के बारे में भी पकड़े गए रामसेवक से पूछताछ कर पुलिस पता लगाने का लगातार प्रयास कर रही है। फर्रुखाबाद से संवाददाता रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। सर, फर्रुखाबाद में एक 28 साल पहले का एक मामला था जिसमें एक हत्या आरोपी था, उम्र कैद की सजा पाए हुए। सर, उसकी गिरफ्तारी हुई, क्या पूरा प्रकरण है? ये कायमगंज थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें 1991 के अंदर एक लखनपुर गांव में सामूहिक हत्याकांड हुआ था। उसके जो अपराधी थे उनको बाद में जमानत मिली थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी जो सजा है उसको कायम कर दिया गया था और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश थे जिसमें जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जानी थी। इसी क्रम में हमारी टीमें लगी हुई थी और हमें एक लीड मिली थी और जिसके द्वारा कायमगंज थाना के द्वारा रामसेवक जाटव है उसको गिरफ्तार किया गया है। ये बदायूं में एक मठ में अपना नाम चेंज करके और अपना हुलिया चेंज करके रह रहा था। इसने अपना आधार कार्ड भी नया बनवा लिया था। लीड के आधार पर इसको अरेस्ट किया गया है और इसके साथ ही साथ जो इसका भाई है उसके बारे में भी इसे इंटरोगेट किया जा रहा है क्योंकि वो भी इसमें नामजद था कि वो कहाँ है। बाकी इसमें इंटरोगेट कर आगे की विधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसको दाखिल किया जा रहा है। सर, इसके उच्चतम न्यायालय से भी क्या उम्र कैद की सजा हो चुकी है क्या? हाँ, इनको सजा वहाँ से कन्फर्म थी और वहीं से डायरेक्शन था माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ही इसमें कंटिन्यूसली जो हमें दिशा निर्देश मिले थे उसी क्रम में इसको अरेस्ट किया गया। कितने लोगों की हत्या हुई थी सर? इसमें उस समय जो हत्याकांड हुआ था ये लखनपुर में हुआ था और उसमें करीब 6 लोगों की हत्या हुई थी उस समय में और ये एक सामूहिक हत्याकांड था। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें
ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले